नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट 2025 का जो करंट अफेयर्स है। जितना भी रामसर साइट की सूची में जो शहरों को शामिल किया गया, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रामसर साइट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रामसर साइट आखिर होता क्या है। और उससे भी पहले हम लोगों को जानना है कि रामसर साइट में जो स्थल शामिल होते हैं वो किस टाइप के स्थल होते हैं। ठीक है, तो जो स्थल होते हैं ना वो वेटलैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, वेट मतलब गीला, आर्द्र मतलब गीला। वैसा भूमि को लिया जाता है, वैसा शहर को मतलब वैसा जगह को लिया जाता है ना, जहाँ पे 8 महीने रामसर स्थल की सूची में आपको अगर ऐड होना है, उस शहर को ऐड होना है, तो लगभग 8 महीनों तक वहाँ पे जल भराव की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो जगह है वो पूरे 8 महीनों तक उसमें पानी भरा होना चाहिए। ठीक है, 8 महीने तो, और वो जगह पूरा का पूरा गीला होना चाहिए, आर्द्र भूमि होना चाहिए। आर्द्र भूमि होना चाहिए। अगर वो जगह आर्द्र भूमि है तो उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो वो वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं उन लोगों के लिए, वो उन चीज़ों के लिए, पेड़-पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है वो जगह। ठीक है, और जानवरों के लिए भी, जैसे कि अभी है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये भी एक वेटलैंड है। ठीक है, ये भी एक वेटलैंड है। सबसे पहले जो ये सबसे बड़ा डेल्टा है, जो हमारा पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, और ये भी आर्द्र भूमि है। यहाँ पे भी सालों साल यहाँ पे क्या रहती है, वहाँ यहाँ की जो जमीन रहती है वो बहुत पूरा गीली-गीली रहती है और दलदल रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे खास प्रकार का वन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंग्रोव वन जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अगर वहाँ का पेड़ का जो ऊंचाई का बात करें तो वो छोटा एक नन्हा पेड़ से लेके वो 60 मीटर तक लंबा होता है। और जो उसका जो जड़ होता है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर होता है, जिसके कारण वो हरा भरा रहता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है। और वहाँ के जानवर का बात करें तो जानवर में वहाँ पे है एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है उस जानवर को, जो वहाँ के परिस्थिति जो होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होती है। ठीक है? तो पेड़-पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल है वो जगह, पेड़-पौधों के लिए। और वहाँ का जो एक जीव है, क्या है, बंगाल टाइगर, उसके लिए भी। और यहाँ का जो पानी है, सुंदरबन का पानी है, जो पूरा खारा पानी, तो वहाँ पे खारे पानी में जो मगरमच्छ रहता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल है ये, ठीक है? और वहाँ पे जो गंगा नदी के जो डॉल्फिन्स होते हैं, जो गंगा नदी जब बह के आती है सुंदरबन डेल्टा में, तो वहाँ पे जो डॉल्फिन्स बह के आती है, तो डॉल्फिन्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा, वहाँ का जो वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। वो डेल्टा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, ठीक है? और है कि यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और बहुत बंगाल टाइगर है, खारे पानी वाला जो मगरमच्छ है वो है, तो ये सुंदरबन में पाया जाता है। तो सुंदरबन को इस रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। तो 19 भारत में जो है ना, कि जो रामसर साइट में जो स्थल शामिल होते हैं, 19 वर्गों में बाँटा गया है। 19 वर्ग में बाँटा गया है। आर्द्र भूमि कैसी होनी चाहिए? तो बाढ़ वाली होनी चाहिए, डेल्टा होनी चाहिए, और जंगल में मैदान में जो बाढ़ आता है वो होना चाहिए। नदियाँ नदी के जो तट के किनारे-किनारे जो शहर होते हैं वो होने चाहिए। इसी प्रकार से टोटल 19 वर्गों में बाँटा गया है कि किस-किस प्रकार का इसके लिए जो होता है वो अनुकूल भूमि चाहिए, ठीक है? तो अभी विस्तार से हम देखते हैं इसके बारे में। अगला, ये जो है वो 2025 में जो रामसर साइट जो शामिल किए गए ना सूची में, उसके बारे में है, ठीक है? और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो 91 रामसर साइट है, अभी तक 25 तक जो टोटल का टोटल रामसर साइट जो है ना वो भारत का टोटल 91 है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम 2025 के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। चलिए, क्या है? आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि को इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि भूमि का वह क्षेत्र होता है जो पानी से संतृप्त होता है, सैचुरेटेड होता है। आर्द्र भूमि नाम से ही कैसा है? नाम से ही लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा गीला आर्द्र भूमि है। तो वहाँ जो वो भूमि होता है, वो जो जगह होता है, वो पूरी तरह जल से ढका होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। ठीक है? सैचुरेटेड का स्पेलिंग आप याद रखिएगा। तो संतृप्त होना चाहिए।
चाहे वह स्थायी रूप से हो या मौसमी रूप से, चाहे वहाँ पे सालों भर पानी जमा हो या फिर बरसात के मौसम में जो पानी होता है ना, या जब पानी बरसे तो वो वाला मौसमी के हिसाब से हो या फिर सालों भर हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे पानी होना चाहिए, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करती है। बंगाल टाइगर है, ठीक है, खारे पानी वाला मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, डेल्टा में पाया जाता है ना, तो वो वहाँ के विभिन्न प्रकार के जो जानवर है उसके लिए वो आवास प्रदान करती है, जो आर्द्र भूमि होती है। इसके संरक्षण के लिए भी अमृत धरोहर करके एक चलाई गई है, योजना चलाई गई है, अमृत धरोहर, जो आर्द्र भूमि होता है ना उसका संरक्षण करने के लिए, ठीक है। अब है रामसर कन्वेंशन के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 महीने जल भराव की स्थिति होती है, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। शुरू में ही हम बताए थे कि जो रामसर कन्वेंशन में का अगर सूची में किसी को शामिल होना है तो वो क्या क्या क्राइटेरिया मांगता है, तो 8 वर्ष तक लगभग 8 महीने तक वहां पे उस जगह पर जल भराव की स्थिति होनी ही चाहिए, ठीक है। तभी वो रामसर कन्वेंशन में ऐड होने के लिए वो सोचेंगे कि इसको ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब है भारत में इसे मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या है? मैंग्रोव, दलदल, ये एक ही है। मैंग्रोव, दलदल, मैंग्रोव जो होता है ना, मैंग्रोव जंगल जहाँ पे पाए जाते हैं वो पूरा दलदली इलाका होता है, ठीक है, दलदली। और क्या जो जैसे डेल्टा है, डेल्टा है तो डेल्टा का तट होगा, तो तट जो डेल्टा का है तो वो तट तट में ही ऐसे करके ना पेड़ उगते हैं, उसके जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो तट में ही उसके पेड़ पौधे उगते हैं और बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। उसको सोचिए आप, सालों भर उसको पानी मिल रहा है तो वो कितने ज्यादा मजबूत होंगे। तो वहाँ पे मिट्टी की कटाव भी नहीं होती है और वो जगह यही पेड़ पौधों के कारण क्या होता है, पूरा सेफ होता है और वहाँ के जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। अगला है संरक्षण। तो इसके संरक्षण के लिए क्या है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर की पहल शुरू की है। अमृत धरोहर नाम की पहल शुरू की है कि आर्द्र भूमि का जो संरक्षण करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किस चीज की पहल शुरू की है, तो अमृत धरोहर की पहल शुरू की है, ठीक है। आगे आगे है रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में कई रामसर स्थल हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन है उसको 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। जो रामसर कन्वेंशन है ना, ये पूछ सकता है कि रामसर कन्वेंशन को कब लागू किया गया था, तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था। अब है हर वर्ष 2 फरवरी को 1997 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या है? हर वर्ष 1997 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 1997 से मनाया जा रहा है। अब है कि रामसर सम्मेलन क्या है? जो रामसर समझौता हुआ था वो क्या है? राम समझौता आइए देखते हैं क्या है। कि 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, ठीक है। वहाँ पे हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि सम्मेलन, जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। वहाँ पे क्या हुआ ना कि रामसर जगह में एक हस्ताक्षर हुआ, एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसको हम रामसर सम्मेलन कहते हैं। अब उस सम्मेलन, ये जो है वो अंतर सरकारीय संधि है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। यहाँ पे 2 से अधिक बहुत सारे जितने भी जो विदेश है, हमारे जो विदेश है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स होते हैं उसको रामसर साइट में क्या किया जाता है, उसको सूची में, मतलब उसको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, उसकी सूची में, रामसर सूची में। अब है भारत में यह 1 फरवरी 1982 को, ये पूछ सकता है। देखिए रामसर जो सम्मेलन है वो उसका जो स्टार्ट कब हुआ था, तो वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। लेकिन ये भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में 1 फरवरी 1982 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को लागू किया गया था भारत में। तो उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि पूरी दुनिया में जितना भी आर्द्र भूमि है ना उसका संरक्षण करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। क्योंकि जो हमारा अगर सुंदरबन डेल्टा का संरक्षण नहीं किया जाए, उसका देखभाल नहीं किया जाए, तो वहाँ पे जितने भी बंगाल टाइगर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
तो बंगाल टाइगरों की संख्या कितनी है? 3682 बंगाल टाइगर है टोटल अभी तक पूरे भारत में, 3682। और क्या है, ये आंकड़ा जो है वो 2022 का है। 2022 के बाद इसमें इसकी जनगणना नहीं की गई है, ठीक है, इसको गिना नहीं गया है। तो 2022 तक इसमें 3682 टोटल कितना था बंगाल टाइगर का संख्या था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला, अब इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। 2025 के जून महीने तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 91। अभी भी जून ही चल रहा है। तो 2025 के जून महीने तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 91, ठीक है। कितने रामसर साइट है? 91 रामसर साइट है। अब है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है। और सुंदरबन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और रामसर स्थल का बात करें तो सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है, रामसर स्थल में उसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब है हिमाचल, सबसे बड़ा कौन सा है? रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन है। और सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। सबसे छोटा क्या है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका जो है वो सबसे छोटा है रामसर स्थल। और भारत का सबसे छोटा रामसर कौन है? रामसर स्थल कौन है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रेणुका। और सबसे बड़ा है सुंदरबन। अगला, सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है और इसकी संख्या कितनी है? 20। अब जो 2024 और 25 में जो ऐड हुआ है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही ऐड हुआ है और कर्नाटका में, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिलनाडु की 5-6 लगभग ऐड हुआ है इसमें 24-25 में मिला करके। और दूसरा नंबर पे सबसे अधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, 10 है। कितनी है उसकी संख्या? 10। भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील का है उड़ीसा। और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? ये राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये 1981 ईस्वी में इसको रामसर सूची में क्या किया था? शामिल किया गया था, ठीक है। क्या है? भारत का सबसे पहला रामसर साइट चिल्का झील है और ये उड़ीसा में है। और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो है 1981 ईस्वी में इसको रामसर साइट में क्या किया? रामसर सूची में शामिल किया गया था। सबसे पहला 2 ही है, ठीक है, सबसे पहला 2 चीज को किया गया था, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 3529 रामसर साइटें हैं। कितनी है? 3529 रामसर साइटें, मतलब 2500 का आंकड़ा से भी ये पार चला गया है, ठीक है। कब से? 1971 से। और भारत में इसको कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कोबर्ग प्रायद्वीप। दुनिया की सबसे पहली रामसर साइट जो है वो सबसे पहली रामसर साइट कौन है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो है कोबर्ग प्रायद्वीप, कोबर्ग प्रायद्वीप सबसे पहला है। और इसमें कुल 172 सदस्य हैं भारत सहित। अगर पूछेगा कि रामसर सम्मेलन में अभी तक कुल कितने सदस्य देश हैं, तो भारत सहित कितने? 172 टोटल, याद रखिएगा 172 देश है रामसर साइट की सूची में, ठीक है। अगला, दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है, 176, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में है कितना? 176। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, 176। उसके बाद है मैक्सिको में 144। इसके कितना है? मैक्सिको में 144। और तीसरे स्थान पर भारत है जो 91 है। सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? 20 है तमिलनाडु में और 10 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 10 है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा पूरा दुनिया में कहाँ है? सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम। और सेकंड नंबर पे कौन है? मैक्सिको। और थर्ड नंबर पे है भारत, 91 है भारत में। अब है कि 2025 में जो रामसर में शामिल हुआ है रामसर स्थल में, वो कौन कौन सा है? देखिए, एक है कोट्टाई, ठीक है, अधटा फिर पूरा टा, कोट्टाई। कोट्टाई जो है, कोट्टाई और ये क्या एक जगह पे ये वेट्टी, कोट्टाई और वेट्टी याद रखिएगा। कोट्टाई वेट्टी जहाँ है आप समझ जाइएगा वो तमिलनाडु का ही है, ठीक है, कोट्टाई वेट्टी वेट्टी। अब है सकारो कोट्टाई पक्षी अभयारण्य। क्या है? सकारा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये 2025 में फरवरी के महीने में जुड़ा है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु और यहाँ पे नहीं, 2024 में भी 3-4 तमिलनाडु का ही ये जोड़ा गया है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य का ही। सकारा कोट्टाई पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। इसको फरवरी महीने में जोड़ा गया है।
अब है थेरथंगल। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। इसको भी फरवरी में ही जोड़ा गया है, ठीक है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सक्काराकुट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। आगे है खेची ओपलरी। खेची ओपलरी वेटलैंड, ठीक है। खेची ओपलरी वेटलैंड, ये कहाँ का है? सिक्किम का है। और अभी झारखंड में एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया है, इसको वेटलैंड के रूप में जोड़ा गया। झारखंड का एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया है, ठीक है। ये फर्स्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। और खेची ओपलरी कहाँ है? सिक्किम। और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और सक्काराकुट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये चारों का चारों फरवरी के महीने में जोड़ गया। आपको सारा का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इंग्लिश दारू भाई बाला सर के टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ से सारा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अब है मेनार आर्द्रभूमि स्थल। मेनार आर्द्रभूमि स्थल ये कहाँ है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार और खेरोदा गांव में फैला हुआ है। कहाँ है? तो राजस्थान राज्य है, जिला है उदयपुर, और मेनार जिला है जो उदयपुर है, और गांव कौन सा है? मेनार और खेरोदा गांव। क्या है? मेनार। मेनार आर्द्रभूमि याद रखिएगा, मेनार से मेनार गांव है और खेरोदा गांव है, और कहाँ है? राजस्थान का उदयपुर जिला में है, ठीक है। और इसको जून के महीने में ऐड किया गया, जून 2025 में, अबर इस महीने में। अब है खींचन आर्द्रभूमि स्थल। खींचन आर्द्रभूमि स्थल ये है जोधपुर और फलोदी जिले। जोधपुर और फलोदी जिले में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब ये बड़ा होगा तभी तो ये दो जिले को कवर किया हुआ है। जोधपुर और फलोदी जिले राजस्थान। आप इसको फौलादी याद रख सकते हैं, ठीक है। फौलादी, जोधपुर और फलोदी राजस्थान, इसको भी जून महीने में ऐड किया गया है। अगला है 2024 में शामिल 10 नए रामसर स्थल। 2024 का है, ठीक है। 24 और 25 का। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें टोटल का टोटल 91 रामसर स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब है देखिए 2024 में शामिल 10 रामसर नए रामसर स्थल। अब है लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। इसको भी फरवरी में 2025 में भी फरवरी में जोड़ा गया था, और 2024 में भी फरवरी के महीने में इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 तमिलनाडु, फरवरी। तमिलनाडु में फरवरी को जोड़ा गया। इसको ब्रैकेट में करना था, ठीक है। क्या है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 तमिलनाडु, फरवरी के माह में। अब है कराईवेट्टी। कराईवेट्टी, कोट्टई वेट्टई सब याद रखिएगा, ठीक है। कोट्टई वेट्टी ये सारा जो है ना वो साउथ तरफ का, और ये तमिलनाडु में ज्यादा यूज होता है कोट्टई वेट्टी, ठीक है। क्या है? कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटका में। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। अब है अगनाशिनी मुहाना। अगनाशिनी मुहाना कहाँ का है? ये भी है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक। कर्नाटक का 3 है, एक है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी है कर्नाटक का, और अगनाशिनी मुहाना ये भी है कर्नाटक का। अगला है नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य ये बिहार का है, और नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ का है? बिहार का है। दो है, एक नागी पक्षी अभयारण्य और एक नकटी पक्षी अभयारण्य। अब है तवा जलाशय। तवा जलाशय है मध्य प्रदेश। देखिए तमिलनाडु में कितना है? वहां पे दो था यहाँ पर, और यहाँ पे 1 2 4, और यहाँ पे 6 तो यहीं पे हो गया, ठीक है। 6 यहाँ पे होगा, बाकी 14 उतना साल से अभी है, तो 14 कभी कभी जुड़ा होगा। कल देख लेंगे कि कौन कब जुड़ा है, ठीक है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, तो जो हम लोग का तवा होता है इसमें हम लोग रोटी सेकते हैं, तवा, वो क्या मध्य से ही जल गया, ठीक है। मध्य से ही जल गया, तो तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। नंग जरायन पक्षी अभयारण्य। क्या है? नंग जरायन पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इन लोगों का नाम जो होता है वो बहुत अटपटा होता है, कट्टई वेट्टई जो भी। नंग जरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। और है काजूवेली पक्षी अभयारण्य। काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, ठीक है। काजूवेली तमिलनाडु, नंग जरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और तवा जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो इसी के साथ आप लोगों को मैं आशा ये वीडियो पसंद आया होगा, और सारा का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल इंग्लिश दारू पे बाला सर में मिल जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।